बिस्मिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि स्टैटिक जीके को कैसे पढ़ा जाता है और हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। ओके, देखो स्टैटिक जीके एक्चुअली है क्या बोले तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस की बात करें तो बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स का जो नॉलेज है उसे ही हम आके स्टैटिक जीके कहते हैं। ओके, देखो ये स्टैटिक जीके एक समंदर है। ओके, और ये समंदर को हम कैसे पार करें, इसे हम कैसे प्रिपेयर करें, वही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, देखो स्टैटिक जीके को पढ़ने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने दो तरीके समझाने की, बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप इसे अच्छे से समझें तो। ओके, चलो भैया समझते हैं कि वो दो तरीके हैं क्या। ओके, एक पहला तरीका है जिसका नाम है साइंटिफिक मेथड और एक दूसरा तरीका है जिसका नाम है सब्जेक्टिव मेथड। ओके, पहले हम समझते हैं साइंटिफिक मेथड। ओके, देखो ये साइंटिफिक मेथड कब यूज़ किया जाता है बोले तो जब हमारे एग्ज़ाम में कम सवाल पूछे जाते हों या फिर हमारे पास प्रिपरेशन के लिए कम टाइम हो, तो ये हम साइंटिफिक तरीका, साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझो फॉर एग्ज़ाम्पल डीएससी ले लेते हैं। ओके, डीएससी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ज़्यादा सवालात पूछे नहीं जाते स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से। इसमें आके 10 से लेकर 20 सवालात ही पूछे जाते हैं। तो ऐसे में हम आके सारा स्टैटिक जीके, सारा समंदर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं हमें। ओके, तो ऐसे में हम यूज़ करेंगे साइंटिफिक मेथड। ओके, जब आके हमारे एग्ज़ाम में कम सवालात पूछे जाते हों या फिर हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास कम टाइम हो, तो हम आके साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एग्ज़ाम है समझो 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, तो हमारे पास स्टैटिक जीके को, ये जो सारा समंदर है इसे आके पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम है नहीं। तो हम करेंगे क्या, ये साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे और हम आके हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो ये जो साइंटिफिक मेथड है एक्चुअल में है क्या बोले तो हम आके प्रीवियस ईयर पेपर्स पर एनालिसिस करेंगे और हम ये समझेंगे कि ये जो हमारा एग्जामिनर है ये कहाँ से सवालात उठा रहा है और हमारे एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से सवालात आ रहे हैं। ओके, तो जैसे ही हम ये जो एग्ज़ामिनर है इसकी स्ट्रैटेजी को हम समझेंगे, इसकी मेथोडोलॉजी को हम पकड़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये मुश्किल से मुश्किल ये 20 टॉपिक या फिर 30 टॉपिक से ही सवालात पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो हम करेंगे क्या, ये 20 से 30 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और हम हमारा एग्ज़ाम देने की कोशिश करेंगे। तो यही है साइंटिफिक मेथड। ओके, और हमारा दूसरा मेथड है सब्जेक्टिव मेथड। ये जो सब्जेक्टिव मेथड है साइंटिफिक मेथड का ठीक ऑपोजिट है। ओके, इसमें ये हम कब पढ़ेंगे बोले तो जब हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हों या फिर हमारे पास प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम हो, तो हम आके ये सब्जेक्टिव मेथड का यूज़ करेंगे हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल यूपीएससी हो गया या फिर ये जितने भी ग्रुप लेवल के एग्ज़ाम हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं इसमें आके ज़्यादा सब्जेक्टिव नॉलेज पूछी जाती है और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन, किसी एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन, किसी एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन। तो ऐसे में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे बोले तो सब्जेक्टिव मेथड यूज़ करेंगे। ओके, इसमें हमें आके हर सब्जेक्ट को अच्छे से इन डेप्थ से पढ़ना पड़ेगा और हर चीज़ को अच्छे से जानना पड़ेगा, हर चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, देखो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है और अगर आप इस तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो आपको करना क्या है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इस महाकाल का धमाके लाकर से ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो ये रहा सब्जेक्टिव मेथड। ओके, देखो साइंटिफिक मेथड कब यूज़ करते हैं बोले तो जब हमारे एग्ज़ाम में कम क्वेश्चन पूछे जाते हों या फिर हमारे पास कम टाइम हो प्रिपरेशन करने के लिए, तो हम आके साइंटिफिक मेथड का यूज़ करेंगे। और जब हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हों या फिर हमारे प्रिपरेशन के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम हो, तो हम आके सब्जेक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं। चलो अब हम बुक की बात करते हैं। देखो ये जो स्टैटिक जीके है ये सारे सब्जेक्ट से मिलकर बना है। ओके, इसी में आके हिस्ट्री है, इसी में आके पॉलिटी है, इसी में आके इकोनॉमिक्स है, इसी में आके जनरल साइंस है, इसी में आके फिजिकल साइंस है, इसी में आके बायोलॉजी है, इसी में आके जूलॉजी है। तो इसी में आके सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो हम आके कोई एक बुक खरीदेंगे इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, तो ये आके कोई बेवकूफ़ी ही होगी। ओके, देखो ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ एक ही बुक खरीदना या फिर हम ये सोचना कि ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं किसी एक ही बुक से कवर हो जाएंगे, तो ये आके एक बेवकूफ़ी ही है और कुछ नहीं। ओके, देखो ऐसा क्यों है बोले तो किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ही हम आके इसके रिलेटेड 3 से 4 बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी अगर हम कोई एक सब्जेक्ट ले लेंगे तो इसके लिए हमें अलग से बुक पढ़ना पड़ेगा, इंडियन ज्योग्राफी। किसी
एक और बुक से हमें कवर करना पड़ेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, किसी एक और बुक से हमें करना पड़ेगा ये जो एस्ट्रोनॉमी। तो इस तरह आके एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें आके 3 से 4 बुक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ये जो जितने भी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए क्या एक ही बुक कभी काफ़ी हो सकती है या नहीं? ये बात आके आप खुद अपने दिल से पूछिए, ओके। लेकिन एक काम चलाओ बुक है जो कि वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, मतलब यूज़फुल है, और इसे आके सारे इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और इसका नाम है लूसेंट जीके, ओके। इसी बुक का लिंक आके मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, ओके। और ये जो बुक है ये आके इंग्लिश में है, ओके। देखो ये जो लूसेंट की बुक है इससे आपकी नॉलेज तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल देखे गए हैं, ओके। तो ये काम चलाओ बुक है, तो आपके काम भी आ सकती है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो आके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। चलो भाई, आप समझते हैं कि हम ये जो कोई भी एक टॉपिक है सब्जेक्टिव मेथड में, ये आके हमें इसे कैसे प्रिपेयर करना है, ओके। देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे, समझो करंट अफेयर्स का, इसमें आके हमें करना क्या है बोले तो इसका पास्ट भी देखना है, इसका प्रेजेंट भी देखना है और इसका फ्यूचर भी देखना है, ओके। जैसे इंसान की ज़िंदगी में इसका पास्ट होता है, इसका प्रेजेंट होता है और इसका फ्यूचर होता है, बिल्कुल इसी तरह से कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसे आके कहाँ से भी कहीं से भी उठाकर नहीं पढ़ना है, ओके। जैसे ही वो टॉपिक हमारे सामने आता है तो उसका हमें पास्ट भी देखना है और उसका प्रेजेंट भी देखना है, और हमें ये भी जानना है कि क्या उसका कोई फ्यूचर है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा टॉपिक लेके आपको ऊपर ऊपर समझा देते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एशियन गेम्स, ओके। ये जो एशियन गेम्स हैं ये आके इसी साल, मतलब इसी साल सितंबर में आके चाइना में होने वाले हैं, ओके। ये एक्चुअली 2022 में होने वाले थे चाइना में ही, लेकिन कोरोना की वजह से एक साल आके पोस्टपोन हो गए हैं, ओके। तो ये जो 19th एशियन गेम्स हैं ये आके इसका प्रेजेंट है। अब इसका पास्ट क्या है बोले तो इससे पहले मतलब 18वां एशियन गेम्स है ये आके कहाँ पर हुआ था, ये आके जकार्ता मतलब इंडोनेशिया में हुआ था। तो वहाँ आके इंडिया ने कितने मेडल जीते ये सारी जानकारी आपको आनी चाहिए, ओके। और इसी तरह से सबसे पहली मर्तबा ये जो एशियन गेम्स हैं ये कहाँ हुए, उसके क्या रिजल्ट हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, ओके। ये रहा पास्ट, ओके। अब इसका फ्यूचर क्या है बोले तो नेक्स्ट जो ओलंपिक गेम्स हैं, नेक्स्ट जो एशियन गेम्स हैं वो आके कहाँ होने वाले हैं, ये बात की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो एशियन गेम्स हैं ये आके जापान में होने वाले हैं और ये आके 2026 में होने वाले हैं, ओके। देखो ये जो एशियन गेम्स हैं 4 साल में सिर्फ एक ही मर्तबा होते हैं। 2018 में कहाँ हुए थे, इंडोनेशिया में हुए थे, और 2022 मतलब वहाँ पोस्टपोन हो गए, और 2023 में आके कहाँ होने वाले हैं बोले तो चाइना में होने वाले हैं। और इसी तरह से 2022 से 4 साल बाद मतलब 2026 में ये कहाँ होने वाले हैं बोले तो जापान में होने वाले हैं, ओके। तो इस तरह आके आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये 3 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए किसी भी एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, ओके। देखो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है और अगर आप इस तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो आपको करना क्या है, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।